चलिए दोस्तों, नमस्कार। दोस्त, मैं अपनी कंपनी मैक्सवेल हर्बल परिवार, अपने कंपनी के सीएमडी सर रविशंकर ओझा सर के और अपने तमाम जुझारू लीडर या डायनेमिक लीडर कहिए, इनके तरफ से आप लोगों के लिए एक जोरदार ताली शैलेंद्र कुमार सिंह आपको स्वागत करता है। दोस्त, बहुत खुशी की बात है, आज मौका फिर मिला है कुछ बताने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए। तो दोस्त, बताना चाहेंगे दोस्त कि अभी हम लोग बहुत सारे पर्व त्योहार से निकले हैं। अभी हम लोग दुर्गा पूजा निकले, बहुत धूमधाम से लोग मनाए हैं, दिवाली मनाए, भैया दूज का पर्व मनाए और चंद्रगुप्त पूजा किए। दोस्त, इन सारी पूजाएं हम लोग किए, आस्था है, भगवान में प्रेम है, हम लोग अच्छे ढंग से अभी तक निभाए हैं। दोस्त, अगली जो पूजा है वो महापर्व है। जिस महापर्व जो छठ पूजा है, ये हर लोग कामना करता है, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मुझे कामयाबी मिले, मुझे सुकून मिले, मुझे सफलता मिले, मेरे परिवार का सुखी जिंदगी मिले। हर कोई की इच्छा और कामना है। तो दोस्त, आज इसी पे बात करेंगे। इच्छाएं सबके पास है, सपने सब कोई बुने हैं, मगर उसके लिए ईश्वर एक बात बताते हैं, एक बात कहते हैं। ईश्वर का एक ही टॉपिक है, एक ही वर्ड है, जो आप मांगेंगे उसके लिए कहेंगे तथा अस्तु। तथा अस्तु, इस शब्द का उनके पास एक विश्लेषण है। तो दोस्त, ईश्वर ने आपके लिए आज मौका दिया है, बहुत सुंदर मौका दिया है, जिसको आज जानना है, समझना है और उस समझ करके अपने जीवन में लागू करने की जरूरत है। ईश्वर ये नहीं कहता है कि तुमको हमने आशीर्वाद दे दिया तुम कामयाब हो जाओगे। ईश्वर कहता है कि बेटा, तुमको इस धरती पे भेजे है तो कुछ काम करो, काम करो। और वो काम क्या है जिससे हमारी सफलता मिलेगी? दोस्त, मैं बताना चाहूंगा कि आज मैक्सवेल के माध्यम से आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है। उस प्लेटफॉर्म में आपको जो काम करना है, 12 काम, 12 काम रोज करना है, 12 काम रोज करना है, जिसको हम लोग 12 कोर स्टेप के नाम से जानते हैं। अभी तक हम लोग को सुनने के मिला 6 कोर स्टेप, 7 कोर स्टेप, 8 कोर स्टेप तक जानकारी मिली है। दोस्त, आज मैं बताने जा रहा हूं जो सबसे अहम है, आज आपको 12 कोर स्टेप के बारे में जानकारी मिलेगी। और उससे पहले जानना यह है कि आखिर कोर होता क्या है, कोर होता क्या है। जब तक आप कोर के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आपको उसकी जो विशेषता है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो कोर का मतलब होता है कोना या नोकीला। जब आपके अंदर नोकीला शब्द आ रही है, मतलब आपके अंदर में वो गुण आ रहा है। जैसे आपने देखे होंगे, किसी को सिलाई करना है, यदि शर्ट बनाना है और सुई के अंदर में नोकी न हो तो क्या शर्ट बनेगा? क्या कोट बनेगा? नहीं मेरे दोस्त। तो वही कि आज आपको बनने की जरूरत है। ये 12 काम, 12 काम आपको नियमित करना है, रोज करना है, रोज करना है, तब जाकर के आपका जो सपना है वो हर हाल में पूरा होगा, हर हाल में पूरा होगा। मगर दोस्त, ये 12 काम यदि आप नहीं करते हैं, 12 काम यदि आप नहीं करते हैं, तो जो सोच रखे हैं, जो आपका सपना बनाए हैं, वो पूरा नहीं होगा। खुलेआम शब्दों में दोस्तों, ये 12 काम हमारा क्या है, ये बारी बारी से आपको डिफिनेशन के रूप में देते जाएंगे, टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये 12 क्या है। सबसे पहला है आपका ड्रीम है। जो आपका ड्रीम, आपका सपना है, इसको आप लिखिए।
छोटा से छोटा सपना हो या बड़ा से बड़ा सपना हो, ये सारे सपने को आपको लिखना है। उसमें ये नहीं तय करना है कि कौन सपना मेरा पूरा होगा और कौन नहीं होगा। दोस्त, आप सारे सपनों को लिख डाले और जो मैं 12 करोड़ बताने वाला हूं, इससे आपका हर सपना पूरा होगा, हर सपना पूरा होगा। कभी पूर्वानुमान मत कीजिए कि मेरा नहीं पूरा होगा, हर सपना पूरा होगा। चाहे आपका घर का सपना हो, आपका बंगला का सपना हो, आपके गाड़ी का सपना हो, आपका बच्चे के शादी का सपना हो, जो भी आपका छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा सपना है, उसको लिखिए। जब लिख लेंगे तो उसके साथ में एक काम और कीजिए कि उसको अमाउंट आंकिए। कितना का मुझे घर चाहिए, कितना का मुझे बंगला चाहिए, कितना का मुझे गाड़ी चाहिए, कितना का हम बेटी के शादी में खर्च करेंगे, ये सारा ड्रीम आप लिखिए। जब तक आप एक ड्रीम बनाएंगे नहीं, सपना बुनेंगे नहीं, तब तक कुछ पूरा होने वाला नहीं है। बुजुर्ग लोग पहले कहते थे कि सपना कभी होत नहीं अपना, मगर दोस्त आज बताना चाहूंगा, बिना सपना देखे हुए कुछ अपना होता भी नहीं है। जब तक कोई किसी ने सपना नहीं देखा कि बल्ब का आविष्कार करे, तो क्या बल्ब का आविष्कार होता? बुजुर्ग लोग बोल के गए हैं कि जैसे पाप पथारी है तेते लंबी शोर, तो उनका कथन उस समय का था, मगर आज समय बदल चुका है मेरे दोस्त। आज जानने की जरूरत है कि इस दुनिया में जो भौतिक सुख ले रहे हैं, तो किसी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और तब जाकर के उसको पूरा किया है। तो सपना देखिए, सपना को लिखिए, अमाउंट के साथ में लिखिए कितना अमाउंट का चाहिए। अब आते हैं, बात करते हैं दूसरी टॉपिक, गोल, सेट ऑफ गोल। अब गोल सेट कीजिए। जो आपने सपना लिखा है, चाहे छोटा लिखा, एक पैंट के लिए भी लिखा होगा, एक शर्ट का भी सपना होगा, किसी को एक मोबाइल का सपना होगा, उसके आगे अब डेट डालिए, टाइम डालिए, महीना डालिए। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा जो भी है, उसके सामने आप डेट डालिए। 3 तरह का गोल होगा। पहला गोल है समकालीन गोल, मतलब छोटे समय का गोल बनाइए। मतलब 6 महीना, 3 महीना, साल भर हमको क्या पाना है, क्या क्या पाना है। एक आपने 6 महीना में, साल भर में, मतलब आज से डेट आखिए कि अभी जो छठ पूजा है, लक्ष्मी पूजा बीती, अब छठ पूजा के बीच में आज के दिन है। इस डेट से आप अगला छठ पूजा तक क्या चाहते हैं, इस डेट डालिए। आज का टाइमिंग, आज का डेट, समय डाल करके और अगला छठ पूजा का डेट ले लीजिए कि उस छठ पूजा तक मुझे मोबाइल चाहिए, उस छठ पूजा तक मैं बाहर घूमने का प्लान बना रहा हूं, गोवा टूर, बैंकॉक, जहां का आपका घूमने का मौका यदि लगता है कि मेरे को इस, उसमें अमाउंट, घूमने वाले में भी आपको अमाउंट डालना है। जब तक आप अमाउंट नहीं डालेंगे कि मैं यहां से विदेश जाऊंगा, बैंकॉक जाऊंगा और वहां क्या क्या खर्च करेंगे, कैसे एंजॉय करेंगे, उसका मस्ती कैसे करेंगे, उसका भी अमाउंट और डेट आप लिख लीजिए। कब तक जाना चाहते हैं। हमारी संस्था ने आपको गोवा टूर दिया है, आप वहां का भी बना सकते हैं कि मैचमेन से हम गोवा घूमने जाएंगे, उसमें हम क्या क्या एंजॉय करेंगे। वहां जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, आप मालिश करवाना चाहेंगे तो मालिश करवा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, उसके लिए पैसा लगेगा। आप कितना खर्च करना चाहेंगे उस पर डिपेंड करेगा, उसका भी गोल बनाइए। ये हर तरह का छोटा छोटा गोल और बड़ा से बड़ा गोल बनाइए।
तो ये समकालीन गोल हुआ। मध्यकालीन मतलब साल भर के बाद 2 साल 3 साल के बीच में क्या चाहिए उसको सेट कीजिए टाइम के हिसाब से। आप अपना गोल जब तक सेट नहीं करेंगे, डेट और टाइम नहीं डालेंगे कि 2022 में हमको क्या चाहिए, 23 में क्या चाहिए, 23 के जनवरी में क्या चाहिए, 23 के मार्च में क्या चाहिए, 31 मार्च तक क्या चाहिए, ये सारा मध्यकालीन गोल होगा। और दीर्घकालीन गोल, दीर्घकालीन गोल मतलब लंबे 5 साल 10 साल का आपका, 10 साल में एक बंगला चाहिए, हम करोड़पति बनना चाहते हैं, 5 साल के अंदर करोड़पति बनना चाहते हैं, लिखिए आज से सेट कर लीजिए। छोटा गोल से बड़ा गोल तक आज सेट कर लीजिए। मां का आशीर्वाद से, छठी मैया के आशीर्वाद से आपका हर सपना पूरा होगा, यदि भरोसा है तो। विश्वास के साथ आप उस गोल को लिखिए और जो जो बात बताया जाएगा उस पर आप काम कीजिए। कैसे नहीं पूरा होगा, मैं गारंटी देता हूं। मैंने भी गोल बनाया था, मैंने भी गोल बनाया और आज भी मेरा ड्रीम है, आज ये मेरा गोल है। एक बच्ची को इंजीनियर बना करके, वो भी मेरा गोल था। अब एक गोल और है कि एक बेटी को डॉक्टर बनाना है। दोस्त, ये गोल जब तक हम बनाएंगे नहीं, ये सेट नहीं करेंगे, तब तक कुछ आगे मिलने वाला नहीं है। तो यदि आप चाहते हैं कामयाब होना, करोड़पति होना, तो आपका गोल सेट होना बहुत जरूरी है। दोस्त, गोल सेट जब तक आपका लक्ष्य का निर्धारण नहीं होता है, इसके लिए काम करना पड़ेगा। गोल सेट तो आपने लिख लिया, गोल सेट आपने बना लिया, सब में डेट डाल दिया कि आज 18 तारीख है, 11वां महीना है, 2020 है, लेकर के हम अगला तारीख को ये चीज पाना है। आपने सारा कुछ सेट किया, बट दोस्त एक बात बताएंगे, जब तक आप संकल्प नहीं लीजिएगा, इसको पूरा करने के लिए आपको संकल्प लेना पड़ेगा। आज तक हम लोग लिख तो लेते हैं, हम लोग लिखते हैं, मगर उस पर संकल्पित नहीं होते हैं। जैसे आपको घर में पूजा होता होगा या शादी ब्याह के फंक्शन में भी पूजा होती है, वहां भी संकल्प लिया जाता है। शादी के फेरे लगते हैं, वहां भी संकल्प होता है। तो दोस्त, बिना संकल्प का कोई संबंध नहीं बनता है। रिश्ता भी बनता है पति पत्नी का, तो एक संकल्प के साथ बनता है कि 7 जन्म तक हम तुम्हारा साथ रहेंगे। 7 जन्मों का संकल्प। मगर बहुत सारे लोगों को 7 जन्म तो दूर है मेरे दोस्त, साल 2 साल 5 साल जाते जाते तलाक हो जाता है। ये भी तो संकल्प है। तो कौन पूरा करेगा? वो कौन पूरा करेगा? जिसके अंदर में एक दूसरे को विश्वास है, बिलीव करता है। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करूंगा कि यहां से मैथमेटिक्स से आप कैसे कामयाब हो जाएंगे, कैसे लखपति और करोड़पति बनेंगे। तो एक कहानी के माध्यम से समझिए। एक व्यक्ति था जो जिंदगी में कभी संकल्प नहीं लिया, जिंदगी में कभी संकल्प नहीं लिया। उसके घर वाले बहुत परेशान हुआ करते थे कि आप हर कुछ करते हैं मगर बिना संकल्प के लगे रहते, कुछ मिलता उल्टा नहीं है। उस व्यक्ति को एक दिन पंडित जी आए और उनकी जो मैडम थी उनसे बात कर करके और इनको बारे में इनको समझाइए, इस संकल्प काहे नहीं लेते हैं। तो पंडित जी उनको समझाने लगे, पत्नी दोनों मिल करके समझाने लगे। उस व्यक्ति ने, उसके माइंड में एक बात आया, क्या कौन सा संकल्प ले, कौन सा संकल्प ले। तो व्यक्ति था जो दुकान चलाता था, दुकान के सामने एक गधा बंधा हुआ रहता था।
एक गदहा बंधा हुआ रहता था, उसने झट से बोला कि ठीक है, हम संकल्प ले लिया, जब तक गधा को नहीं देखेंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। जब तक गधा को नहीं देखेंगे तब तक भोजन नहीं करेंगे। अब गधा तो रोज बंधा हुआ रहता था, ये कौन सा बड़की थी, बहुत छोटी सी संकल्प थी। अब हुआ क्या, महीना, 2 महीना, 4 महीना बीता। 4 महीना तक उसका इस तरह से चलता रहा। एक दिन हुआ क्या, एक दिन की घटना क्या है कि एक दिन गधा वहां से गायब हो गया, वहां पर गधा नहीं था। अब दुकान खोला, बैठा रहा, 8 बजे से लेकर के 10 बज गया, 11 बज गया, साला गधा दिखाई नहीं दे रहा है। 12 बज गया, 1 बज गया, गधा दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब क्या करता है कि वहां से दुकान से छोड़ करके और जाता है उस कुम्हार के पास। कुम्हार के पास जाता है और उसके घर पे जब गया तो उसके कुम्हार की मलकिनी मिली और उससे पूछता है कि भाई आपका गधा कहां है, आपका गधा कहां है। वो बोलती है कि गधा तो हमारे मालिक लेके गए हैं मट्टी लाने, मट्टी लाने गए। कुम्हार गधा पर मट्टी ला करके काम करता था, तो गधा पर मट्टी लाने गए हैं, तो कब तक आएंगे। अब कब तक आएंगे जब मुझे पता नहीं है, 3 भी बज सकता है, 4 भी बज सकता है। अब भूखा था, वो तो संकल्प ले लिया था कि बिना गधा का देखते हुए हम खाना नहीं खाएंगे। और क्या किया, उसी दोपहर में भागे 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 जहां से मट्टी लाने जा गया था, उस रास्ते में वो चलता है और दूर से नजर पड़ता है और यहां पर 2 घटना घटती है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 घटना घटती है। जो कुम्हार मट्टी निकाल रहा था उसका एक सोने का घड़ा मिलता है, और इधर से ये व्यक्ति कहता है कि हम देख लिए देख लिए देख लिए। एक कह रहा था कि गधा मेरा दिख गया, और उस व्यक्ति ने जो मट्टी कोड़ रहा था उस व्यक्ति को लगा कि मैंने मेरे पास जो घड़ा निकला है उसको देख लिया। कहता देख लिया, ठीक है, अच्छी बात है, सुन, देख लिया मगर किसी से बोलना मत, आधा 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 आधा। मतलब सोने का असरफी मिला, सोने का असरफी कुम्हार को मिला, मगर इसने गधा के फिर में चला गया देखने के फिर में, आज दूर से बोला कि देख लिया देख लिया देख लिया। कहा चुप, देख लिया आधा आधा। तो दोस्त, संकल्प छोटा हो या बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है सिर्फ आपके ऊपर। उस व्यक्ति ने संकल्प क्या लिया था, क्या चलो सामने रहता है, काम चल जाता है, रोज खाना मिल जाता है, काम हो या ना हो। मगर किसी दिन गधा गायब हुआ तो कितना परेशानी झेलना पड़ा। तो दोस्त, उस समय उसको असरफी भी मिला और भोजन भी मिला। सफलता मिली कि नहीं मिली, संकल्प में एक ताकत है दोस्त, और संकल्प जो लेता है एक नाभि से लेना पड़ता है। जब तक आप नाभि से संकल्प नहीं लेंगे, जो यहां से जब तक नहीं लगाएंगे, तब तक आपका संकल्प नहीं रह जाएगा। तो दोस्त, सफलता चाहिए तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा, लक्ष्य को पाना है तो संकल्प लेना पड़ेगा। अब अगला टॉपिक जो है वो प्लान दिखाना। आपको प्लान देने आना चाहिए। अब प्लान की बात जब करते हैं तो कुछ लोग पार्ट टाइमर होंगे, कुछ लोग फुल टाइमर होंगे, और कुछ लोग होल टाइमर होंगे, और कुछ लोग सम टाइमर होंगे। 4 तरह के लोग हैं, 4 कैटेगरिया में प्लान दिया जाता है। पहला, पार्ट टाइमर, मतलब कहीं काम करते, कोई दुकान चलाता है या कोई नौकरी करता है, चलो जो समय बचता है हम उसमें प्लान करेंगे। पार्ट टाइमर, रोज एक प्लान।
पार्ट टाइमर रोज एक प्लान, एक व्यक्ति से प्लान करें, एक व्यक्ति को बताएं, एक व्यक्ति को आप बताएं रोज नियमित। आपने संकल्प लिया है कि मुझे प्लान करना है, इससे करोड़पति बनना है मैक्सवेल से, हमको एक प्लान रोज करना है। एक पार्ट टाइमर की बात करते हैं, रोज एक प्लान, रोज एक प्लान, रोज एक प्लान, रोज एक प्लान। तो इस तरह से करेंगे, धीरे 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 आप उस रास्ते पर चले जाएंगे, उस ट्रैक पे पहुंच जाएंगे। कुछ लोग होते हैं फुल टाइमर, 8 घंटा 10 घंटा करने वाले, कि चलो जैसे नौकरी होता है फुल टाइम 8 घंटा का हम लोग मानते हैं, 4 घंटा किया तो हाफ टाइम और 8 घंटा किया तो फुल टाइम। दोस्त यहां भी आप फुल टाइमर कुछ लोग होंगे कि जो कि 8 घंटा, चलो दिन में घर में कुछ काम कर लिया, उसके बाद हमको 8 घंटा मैक्सिमम करना है, तो फुल टाइमर हुए। उनको कम से कम 10 से 15 प्लान प्रतिदिन करना चाहिए, 10 से 15 प्लान प्रतिदिन करना चाहिए। एक फुल टाइमर की बात हुई। और हॉल टाइमर है, जो व्यक्ति हॉल टाइमर है उनको 20 से अबव मीटिंग मारना, सेमिनार करना, उनको इस तरह की प्लानिंग होती है। जो हॉल टाइमर 24 घंटा मैक्सवेल 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 मैक्सवेल, जिनके दिमाग में बस चुका है, ऐसे लोग हॉल टाइमर होते हैं। न दाएं देखते हैं न बाएं देखते हैं, सीधा अपना लक्ष्य पर फोकस रखते हैं। कामयाबी चाहिए, इतना दिन डेट टाइम जो लिखे हैं, जो संकल्प लिए हैं, उसमें पूरा करना है। ये हॉल टाइमर है। और जो चौथी बात जो करने जा रहे थे, बताना तो नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, मगर क्या करें, मजबूर है, ना बोलेंगे फिर भी। तो बहुत लोग होते हैं सम टाइमर। सम टाइमर का मतलब क्या होता है? सम टाइमर का मतलब होता है, जैसे आप अभी दशहरा मनाए, साल में क्या बार आता है दशहरा? दिवाली साल में कितने बार आते हैं? छठ साल में 2 बार आता है, एक कत्की और एक चैती। और दशहरा दिवाली ये कितने बार आता है? कुछ लोग एक कम टाइमर है, अब मैक्सिमम ज्वाइन तो कर लिए हैं, अब करोड़पति बनते देर नहीं लगेगा, चिंता की बात नहीं है। मैक्सिमम में बहुत सारे लीडर हैं, हमको तो करोड़पति बना ही देंगे। ज्वाइन कर लिए, और कब? महीना में एक बार दर्शन हो गया, और नहीं तो साल में एक बार, हाँ मीटिंग है, अच्छा हम भी ज्वाइन किए थे मैक्सिमम में, हाँ अब साल में एक बार सेमिनार में बड़ा झाड़ उड़ के आए, क्या लगता है करोड़पति हो जाएंगे? करोड़पति बन पाएंगे? दोस्त समझने की बात है। अब जिन सम टाइमर है, जिनको लगता है कि हम सम टाइमर हो करके साल में एक बार मैक्सवेल की मीटिंग में जाकर के लखपति और करोड़पति बनने का जो सपना देख रहे हैं, वो भूल जाइए, ये भूल जाइए। यहां पे या पार्ट टाइमर यहां सक्सेस होगा, या फुल टाइमर होगा, या हॉल टाइमर। ये 3 लोग सफलता मिलेगा। जो पार्ट टाइमर है धीरे धीरे मिलेगा, मगर उसको भी मिलेगा। मैक्सवेल ने एक रास्ता बना दिया है, मैक्सवेल ने एक रास्ता ट्रैक दे दिया उसके लिए भी, जो पार्ट टाइमर है। मगर हाँ, डेली रोज प्लान, रोज प्लान, रोज प्लान, रोज प्लान, रोज प्लान करना। पार्ट टाइमर है तो क्या हुआ, एक प्लान रोज, अपना टाइम सेट कीजिए, एक प्लान रोज। तो ये हुआ आपका प्लान की बात। अब बात करते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट
100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। कोर का चौथा स्टेप जो है वो है प्रोडक्ट। कोर जो बना है 12 कोर बताऊंगा, उसका चौथा स्तंभ है प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। और आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया जा चुका है, एक बार नहीं हजारों बार ट्रेनिंग में आपको दिया जा चुका है कि प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना है। ये हजारों बार कहा जा चुका है, फिर भी इसमें नहीं घुसा है मेरे दोस्त। और क्या लगता है इसमें जब तक नहीं जाएगा और इससे आवाज नहीं आएगी तो करोड़पति का आपने सपना देखा है क्या पूरा होगा? आज से संकल्प ले लीजिए, आज से संकल्प लीजिए कि 5,000 बिजनेस वैल्यू का सामान हर महीने मुझे लेना है। उससे फायदा क्या होगा ये थोड़ा सा आपको डिटेल्स कर देंगे। 5,000 बिजनेस वैल्यू का सामान लेते हैं तो आपको कमीशन के रूप में भी पैसा बनेगा और आपको धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ते हुए लोग देखेगा। और जब आपको कामयाबी की ओर देखेगा बढ़ते हुए, तो जितने भी नीचे वाले लोग हैं वो भी आपका देखा देखी लेना शुरू करेगा या नहीं करेगा? जो लेते हैं आज तक लेते आए, कंपनी ने मिनिमम बताया कि 2,000 का आप प्रोडक्ट कम से कम लिया कीजिए। रवि सर तो यहां तक बोल दिए कि नहीं होता 500 तक भी ले सकता है यार, शुरुआत तो कर। मगर दोस्त करोड़पति बनना है, लखपति बनना है तो 5,000 बिजनेस वैल्यू का आपको प्रोडक्ट लेना है हर महीना। तब जाकर के हम उस ट्रैक को, जो मैंने टारगेट बनाया है, उस टारगेट पे अचीवमेंट होगी। बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया, रोजमर्रा से गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक का हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। हेल्थ केयर का टोटल प्रोडक्ट आ गया, एफएमसीजी का प्रोडक्ट आ गया, फेशियल का आ गया। दोस्त हर तरह का प्रोडक्ट है। एक कुल मिलाकर के 5,000 बिजनेस वैल्यू का आपको प्रोडक्ट आपके घर में, ऐसे भी तो आपके घर में 2,000 3,000 का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है। तेल, साबुन, शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश कि नहीं होता है? सबके घर में होता है। हर घर में 3 से 4 लीटर आज के डेट में, पहले जमाना में 1 केजी तेल में 1 महीना चलाता था, मगर आज के डेट में मैं दावा करता हूं दोस्त, किसी के घर में 1 किलो तेल से फरियाने वाला नहीं है। कम से कम 3 केजी तेल लगता है, 3 केजी तेल लगता है, तब जाकर के उसका खाना। किसी किसी घर में तो 4-4 केजी तेल उठता है। दोस्त जो बाहर से आप लेते हैं वो मैक्सवेल से लेंगे तो आपका वो जगह सेट होगा और आपका अचीवमेंट बनेगी। तो दोस्त इस तरह से प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर विश्वास भी बनेगा और आपका बिजनेस भी भागेगा और आपका अचीवमेंट भी होगी। तो दोस्त इस तरह से आप करते हैं, तब जाकर के आपको वो जो सपना है, आपका ड्रीम है, आपका जो गोल है, उसको पूरा करने में कोई कोताही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। कहा गया है दोस्त कि नसीब उनके खुलते हैं, नसीब उनके खुलते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। आपको हौसला रखने की जरूरत है। दोस्त 5वीं बात करते हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट की बात करते हैं। 5वां टॉपिक है कमिटमेंट, मतलब वादा। आपने लोग से आज तक बहुत सारे वादाएं किए हैं, आज तक लोग से बहुत सारे वादा किए, पूरा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त। जिस दिन अपने आप से कमिटमेंट कर लीजिए, अपने आप से वादा कर लीजिए, उस दिन फर्क पड़ने लगेगा। उस दिन से आपके अंदर में फर्क आने लगेगा, अपने आप बदलाव आने लगेगा। और जो कमिटमेंट आप जब भी अपने टीम
या अपने लोग से जब करें तो उस कमिटमेंट के पहले सोचे। जो कमिटमेंट आपने किया उसको पूर्ति करने का भी आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। वादा कर दिए, टीम को बोल दिए ये चीज देंगे वो चीज देंगे, हम इतना बजे आएंगे उतना बजे आएंगे, और टाइम से हम नहीं गए, टाइम पर उसका ऑफर नहीं दिए, जो हमने वादा किया था वो नहीं दिए, क्या लगेगा? ग्रोथ कर पाएंगे? कमिटमेंट सही होगा? क्या आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे? आप करोड़पति बन पाएंगे? नहीं दोस्त। कितना भी सुंदर बैलून हो, मैं उदाहरण बताता हूं, कितना भी सुंदर बैलून हो मगर एक बारीक सा छेद हो, क्या लगता है बैलून फूला रहेगा? नहीं मेरे दोस्त, बैलून पिचक जाएगा, बैलून पिचक जाएगा। और जो आपकी कामयाबी की ओर जो बढ़ रहे थे बस ढाई से नीचे, जो बैलून आकाश में जा रहा था मगर एक बारीक सा छेद होने के कारण वो धड़ाम से नीचे आ जाता है। तो दोस्त, जब कमिटमेंट कीजिए, वादा कीजिए, तो उसको निभाने का भी ताकत रखिए, और नहीं तो कमिटमेंट कीजिए मत। कमिटमेंट कीजिए मत, कमिटमेंट कर दिए तो निभाने का भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ये सीख लीजिए, नोट्स कीजिए, या तो करे नहीं और कर दे तो पूरा करने में भी देर करे नहीं, तुरंत पूरा कीजिए। अब देखिए कैसे टीम ग्रोथ करता है। तो कमिटमेंट होती है। मैंने अभी कुछ दिन की बात बताता हूं। अभी हमारे नीकू सर घर जा रहे थे, रात में उनसे बात हुआ कि मेरे प्रोडक्ट नहीं है, हम कि आपका टाइम टू टाइम हम प्रोडक्ट देंगे, आप जितना बजे आदित्यपुर आकाशवाणी में पहुंच जाइएगा उतना बजे आपके 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने देंगे। और मैंने वही चीज किया, जैसे वादा किया, और बस टेम्पू रुकी, मेरी गाड़ी उनके टेम्पू के पास पहुंच गया। तो कमिटमेंट ये होती है मेरे दोस्त, वादा ये होता है। और नहीं तो उनको लेट करते, लोग बोलते अरे सर आप तो सोए रह जाते हैं, या टेम्पू मेरा गाड़ी छूट गई, मेरा ये हो गया। मगर दोस्त कमिटमेंट किया था मैंने, उस पर चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो उसमें पूरा करेंगे। तो कमिटमेंट ऐसे होता है, जो किया उसको निभाने की क्षमता रखना होगा। अब बात करते हैं, जो छठी टॉपिक है वो अच्छी पुस्तकें पढ़ना। अब इतनी सारी जो है बातें किए हैं, अब ज्ञान की बात आते हैं करते हैं। अभी तक हम लोग किताब पढ़े हैं, बचपन से लेकर के जो लोग पढ़ाई किए हैं, पहला क्लास से लेकर के आज तो केजी नहीं चल गया, LKG UKG नर्सरी फलना ठिकना, पर हम लोग पढ़े थे पहला क्लास, बच्चा क्लास, पहला क्लास, दूसरा क्लास, जो भी पढ़ा, जो किताब से आज लोग पढ़ा, आईए BA MA किया, उस किताब से वो किताब क्या सिखाया, उस किताब क्या सिखाया दोस्त? उस किताब में हम यही सीखे, ज्ञान लिए, काम करके परिवार चलाने का। उस किताब से हम यही सीखे हैं कि कहीं इस किताब से पढ़ करके नॉलेज हासिल कर करके 10,000 20,000 50,000 का नौकरी कर ले। उस किताब ने कभी नहीं सिखाया कि करोड़पति कैसे बना जाता है, लखपति कैसे बना जाता है, अरबपति कैसे बना जाता है। दोस्त आज वही ज्ञान, वही किताब भी वही रहेगा, पढ़ना भी वही रहेगा, गिनती कीजिएगा, मगर उसमें टॉपिक कुछ और होगी, टॉपिक कुछ और होगा। उसके अंदर में जो बातें लिखी होगी उसमें बहुत सारे, आपको किताब जो पढ़नी है, अच्छी किताब है, जैसे आपकी जीत है, सुन से शिखर की ओर, हम होंगे कामयाब, ऐसे बुक पढ़िए, बिजनेस स्कूल, ऐसे मोटिवेशनल किताबें हैं। कुछ सीडी सुनिए, कुछ ऑडियो, कुछ वीडियो सुनिए, ज्यादा नहीं, जिनके पास समय है तो हिसाब से, नहीं तो 30 मिनट
कोई बड़का टाइम है क्या? अपनी जिंदगी के लिए, अपने जीवन के लिए क्या हम 30 मिनट समय नहीं निकाल सकते हैं? क्या 30 मिनट समय नहीं निकाल सकते हैं? दोस्त, इंसान चाहे तो 30 मिनट क्या 30 घंटा भी निकाल सकता है, मगर हम लोग अंदर से वो जिज्ञासा ही नहीं है। सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जुड़ गए हैं, कंपनी मैक्सवेल है, अच्छा है, कामयाब हो जाएंगे, लखपति और करोड़पति बन जाएंगे। दोस्त, कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है, किताब से, कुछ सीडी से, कुछ वीडियो से। और आज के डेट में मैक्सवेल परिवार ने इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया जहां से बहुत सारा वीडियो तैयार करके आप लोगों के व्हाट्सएप पे डाल दिया। सिर्फ उसको भी सुन करके आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। 10 रुपया किताब नहीं खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं, मैक्सवेल का ऑडियो और वीडियो सुन करके आप ज्ञान ले सकते हैं। यहां से भी आप ले लिए तो कामयाबी मिल जाएगी। ये ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया मैक्सवेल। ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां से हर जीरो से हीरो बनाने का कोशिश कर रही है, हर व्यक्ति को शुरू से शिखर की ओर पहुंचाने की कोशिश कर रही है, हर संभव प्रयास कर रही है। देने के लिए कमिटमेंट किए हुए, वादा किए हुए कि जो चाहिए वो चीज देंगे, और जो लोग मांगा वो चीज लाके रख दिया। क्या जरूरत था सब लाने का? चल रहा था गाड़ी, तेल ढकेल कर ऐसे भी चलता, मगर इतना लाने की जरूरत क्या थी? आज इतने सारे प्रोडक्ट लाने की जरूरत क्या? लोगों का डिमांड हुआ कि नहीं सर ये रहेगा तो हम ऐसे कर लेंगे, और से कर लेंगे। तो इस पे आप कमिटमेंट किए हैं तो इसको निभाने का भी कोशिश कीजिए। दोस्त, अच्छी अच्छी पुस्तकें से अच्छी अच्छी ज्ञान आती है सुनने से, तो आप किताब पढ़े, सीडी सुने, 20 से 30 मिनट प्रतिदिन, इसमें भी कोई कोताही नहीं। नियम बना लिए हैं, संकल्प लिए हैं कि रोज प्लान करना है, तो उसी तरह से रोज 30 मिनट हमको किताब पढ़ना है, या 30 मिनट हमको सीडी सुनना है, या 30 मिनट मोटिवेशनल वीडियो देखना है। मगर लोग क्या करेंगे? 30 मिनट की जगह 3 घंटा टीवी देखेंगे, 30 मिनट की जगह 3 घंटा टीवी देखेंगे। दोस्त, टीवी देखता जो है, टीवी में कभी दिखता नहीं है। तो आज से संकल्प लीजिए, टीवी देखना बंद, टीवी देखना बंद। उसमें खाली झूठे बात बोलता है। जितने सारे पूरे हिंदुस्तान का जो झूठ का खजाना है वो टीवी है। टीवी में बैठ जाइए, उसका शिकायत, उसका शिकायत, उसका शिकायत, बहुत सारे धारावाहिक आता है, उसमें देखिए सिर्फ वही बातें, घर में कैसे झगड़ा हो रही है, सिर्फ निगेटिव बातें, पॉजिटिव बातें बहुत कम ही आता है। और हम लोग निगेटिव बात को ज्यादा कैच करते हैं, हम लोग निगेटिव बात को जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, पॉजिटिव बात को दूर कर देते हैं। अभी कहीं झगड़ा हुआ है, याद हो जाएगा तुरंत दिमाग में, फल्ला दिन में छठ पूजा में फल्ला जगह पर मार हो गया था, वो याद है, फल्ला के साथ हुआ तो वो याद हो जाएगा। मगर मैक्सवेल का प्लान 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 हजारों बार बता दिया गया है, मगर अभी तक किसी को याद नहीं हुआ। प्लान कितना प्रोडक्ट है मैक्सवेल में, ये भी याद नहीं है, वो कैसे याद होता है? तो दिमाग वहां एकाग्रचित करते हैं, केंद्रित करते हैं, याद होता है। दोस्त, उसी तरह से आज मैक्सवेल के अंदर में आप एकाग्रचित करके, ध्यान को केंद्रित कर करके आप सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको कामयाबी मिल जाएगी, आपको कामयाबी मिल जाएगी। जैसे आपने देखे होंगे मैग्नीफाइड ग्लास, सूर्य की रोशनी को मैग्नीफाइड ग्लास क्या करता है? इकट्ठा करता है और एक केंद्र बिंदु बनाता है, नीचे से आग पैदा कर देता है, आग लगा देता है। तो दोस्त,
उसी तरह से आप भी अपना ध्यान को एकाग्रचित कीजिए, मैथ्स के ऊपर फोकस कीजिए, जो भी प्लान बताया जाता है उस पर फोकस कीजिए, सीखने का कोशिश कीजिए, कामयाबी 100% मिलेगी, 100% मिलेगी। दोस्त अब बात करते हैं संगत, जो मेरी 7वें टॉपिक है। ये 12 कोर स्टेप में जो 7वें टॉपिक है वो है संगत। कहा गया है दोस्त, संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं। जैसे के साथ संगति करेंगे वैसे ही ज्ञान आपका अर्जित होगा। संगत से रंगत बदल जाता है, संगत से रंगत बदल जाती है। दोस्त मैगजीन में जब नाम लिखा ही लिए हैं तो अब संकल्प के साथ अब इसका जम के संगत कीजिए। ऐसे ऐसे यहां लीडर हैं, ऐसे ऐसे जाबाज लीडर हैं जिनके साथ संगति कर करके जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, उनके कदमों पर चल करके, पद चिन्हों पे चल करके आप भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं। मगर उनके पद चिन्हों पे चलेंगे तो दोस्त मैं एक बात बताता हूं, छोटा सा एक उदाहरण है। आप 4 लोग का संगत करते हैं, 4 लोग आप जिसका संगत किए वो आपके संगत में कैसे लोग होंगे उस पर डिपेंड करता है। कोई 1000 कमाने वाला होगा, कोई 10,000 कमाने वाला होगा, कोई 20,000 कमाने वाला, 40,000 कमाने होगा। अब जरा जोड़िए, ये चारों को जोड़िएगा और 4 से भाग दे दीजिए। 4 से चारों को जोड़ करके जितना चारों कमाता है उसमें 4 से भाग दे दीजिएगा और आपका वही कमाई होगा। ये मैथमेटिक्स है, एक कैलकुलेशन है, आप नोट कर लीजिए कि 4 व्यक्ति जो आपके नजदीकी में है, जो करीबी आप दोस्त है, जिसके साथ आपका संगति है, उस व्यक्ति के साथ आप बैठते हैं, उठते हैं, उसकी इनकम क्या है, इस चारों का जोड़ लीजिए और 4 से भाग दे दीजिए और 4 से भाग देने के बाद में जो आएगा वही आपका आमदनी होगा। आप पूरी लाइफ में वही कमाएंगे। मैं आप और से लोग को संगत कीजिए, जो कोई 10 लाख कमा रहा है, कोई 20 लाख कमा रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, और से लोगों का संगत करके देखिए और उसमें से भी भाग दे दीजिएगा 4 लोगों के, 4 से भाग दीजिए। दोनों फॉर्मूला है, आप नीचे से नीचे वाले से संगत कर लीजिए या ऊपर से ऊपर वाले से संगत कर लीजिए। 4 से भाग 4 लोगों के साथ संगत कीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा, जो आएगा वो आपका इनकम होगा, आपका जीवन का इनकम होगा। आपको क्या चाहिए, कैसे लोगों का संगत चाहिए, संगति कैसे लोगों से करना चाहिए, एक तय आपको कर लेनी। दोस्त आज हमारे रवि सर हैं, आज इनके साथ संगत किए हैं, आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज कुछ भी हो जाए, बहुत सारे लोग मेरे को घर से लेकर के बाहर से लेकर के लोग बहुत कुछ बोलते हैं, यहां आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। अभी हाल की बात करते हैं, कल या परसों की बात थी, मेरे भाई साहब बड़े भैया है वर्मा जी, वो बोल रहे हैं कि एक एनजीओ के तहत में काम करो, सबका जगह राशन कार्ड बन रहा है उसमें आप आ जाओ, 25 लाख कमा लोगे 3 महीना में 25 लाख। हम यार 3 महीना में अभी जीरो नहीं हुआ है, अब 3 महीनों में 25 लाख आएगा। ये भरमाने का कोशिश मत कीजिए। मैंने कमिटमेंट किए हुए, मैक्सवेल के साथ जीना है, मैक्सवेल के साथ मरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा घर वाला अपना भी कहता है, मैं उसका बात नहीं सुनता, तो मैंने सर के साथ संगत किया है। दोस्त सर दिन बोलेंगे तो दिन कहेंगे, रात बोलेंगे तो रात कहेंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे कामयाब लोगों के साथ में रहेंगे, कामयाबी मिलती चली जाएगी। तो आपको संगत कैसे लोगों से करना है, ये आपको तय करना होगा। अब बात आती है 8वीं बात, जो 8वीं टॉपिक है वो है रोज मीटिंग। रोज मीटिंग, ट्रेनिंग में जाना, सेमिनार में जाना। बहुत लोग जूम पर आने से कैसे कतराते हैं,
और वो भी सोचते हैं कि मैक्सवेल ज्वाइन कर लिए हम करोड़पति ही हो जाएंगे। दोस्त, मीटिंग और ट्रेनिंग में जाने से क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। सेमिनार में जाने से क्या होता है, समझने की जरूरत है मेरे दोस्त। जिस तरह से आपका मोबाइल है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जब आपका मोबाइल है, आप रोज उससे बात करते हैं, तो मोबाइल डिस्चार्ज होता है या नहीं होता है? डिस्चार्ज हो जाता है। उसको क्या करते हैं? रिचार्ज करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? सवाल यहां आ गया, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब तक फिर से उसको चार्ज नहीं करेंगे तब फिर बात नहीं कराएगा, फिर बात नहीं कराएगा दोस्त। उसी तरह से आपको मीटिंग में जाने से, सेमिनार में जाने से आपके अंदर में एक चार्ज होती है। आपने फील्ड में गया, बहुत सारे लोग आपको निगेटिव लोग मिलेंगे और वो अपनी बात सुनाएंगे, माइंड में एडजस्ट कर गया निगेटिव निगेटिव निगेटिव। ये सारी बातें आपको सेट कर जाता है, निगेटिव बातें सेट करती है। और मीटिंग में जाने से वो निगेटिव बातें निकल करके बाहर होती है और आप फिर पॉजिटिव हो जाते हैं, फिर चार्ज हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि अब तो हम यहां से पा नहीं लेंगे, आप तो यहां से कर ही लेंगे, ये मेरी कामयाबी मिल जाएगी। तो दोस्त, कहना यही चाहते हैं कि रोज का मीटिंग जो हो रही है, अभी हम लोग लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग बड़ा मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो जूम पे तो कम से कम कर रहे हैं। इसमें भी तो लोग आकर के लोग सीख सकते हैं, लोग ज्ञान डेवलप कर सकते हैं, मगर नहीं, लोग यहां भी नहीं आ पाते हैं और आते भी तो वीडियो ऑफ है। सोचिए, हमको देख लेगा, अरे यार इतनी जरी शर्म लगता है कि मेरे को कोई देख लेगा, तो फिर इसमें आने की जरूरत है क्या है? तो फील्ड में जाएंगे तो और लोग देखेगा। तो दोस्त, जब भी ये आज तक मेरा वीडियो कभी ऑफ नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि जो हम है वो ऑफ करने से बदल नहीं जाएंगे। तो जो हम है वो हम है, इसलिए आप जो है आप वीडियो को चालू रखिए। उससे होता क्या है कि आपको भी पावर मिलेगा और अगले को भी पावर मिलेगा, क्योंकि अगला का जो बात करने का जो तरीका देखेंगे, वीडियो ऑन रहेगा तो आपका एक ही सीखने का मौका मिलेगा, अगला किस तरह से बात कर रहा है, उसका एक्शन का पता चलेगा। ये बहुत सारी टॉपिक है, मगर आज मैं 12 टॉपिक पे बात करूंगा, इसलिए इसका विश्लेषण ज्यादा कर नहीं दूंगा, तो समय को देखना है। तो दोस्त, मीटिंग सेमिनार में आने से आपको बहुत सारे लीडर को आपको सुनने का मौका मिलेगा कि कौन लीडर कहां से आया है, किस परिवार से है, किस परिवेश से है, ये सारा चीज आपको जानकारी मिलेगा और तब आपके अंदर से उत्तेजना आएगी, उत्साह जगेगा कि नहीं, जब वो व्यक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वो गधा हो करके जब इस मुकाम को हासिल किया है तो अपने आप को हर कोई घोड़ा समझता है, तो हम क्यों नहीं हासिल कर सकते हैं। जब गधा कामयाबी पा सकता है तो हम तो घोड़ा है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मीटिंग और ट्रेनिंग में जाने से ये बहुत सारी बेनिफिट मिलता है मेरे दोस्त। तो मीटिंग और ट्रेनिंग में आया कीजिए, कमिटमेंट कीजिए कि नहीं, हमको हर हाल में मीटिंग में, चाहे कोई भी आंधी आए, तूफान आए, कोई भी काम आए, मेरा मीटिंग है तो मीटिंग में जाना है तो जाना है, वादा है तो वादा है, संकल्प लिए है तो पूरा निभाना है। अब बात करते हैं जवाबदेही। जवाबदेही बनिए, जो 9वीं टॉपिक है जवाबदेही। हम जवाबदेह नहीं लेते हैं, मतलब जिम्मेवारी, जवाबदेही को हम लोग जिम्मेवारी भी कहेंगे कि जिम्मेवारी हम लोग नहीं उठा पाते।
अब किसी को पेमेंट आया, अब उसको ग्रीन करना है, कंपनी में डालना है, बैंक में डालना है। अब हम लोग उसी को बोले जाके डाल दो यार, जाके डाल दो, ठीक है। अरे भाई, जिम्मेवारी के साथ आप उसका पेमेंट लीजिए और उसको टाइम पर ग्रीन कराइए, टाइम पर प्रोडक्ट दीजिए, टाइम पर उसका मीटिंग कीजिए। ये आपके अंदर जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। यदि आप करोड़पति बनना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो जिम्मेवारी तो उठाना ही पड़ेगा। जैसे आप परिवार का जिम्मेवारी उठाते हैं, आज जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सब एक जिम्मेवार पर्सन है। चाहे किसी का भी जिम्मेवारी उठाते हो, घर का जिम्मेवारी उठाए, बाहर का जिम्मेवारी उठाए। लोग नौकरी करते हैं तो कंपनी का जिम्मेवारी उठाते हैं कि हम तुम्हारा ये काम करके देंगे, इतना बजे इतना काम फाइनल करेंगे। जिम्मेवारी है या नहीं है? कोई दुकान खोलता है, जिम्मेवारी है या नहीं है? कोई स्कूल में जाता है पढ़ाने, जिम्मेवारी है या नहीं है? कोई खेत करता है तो जिम्मेवारी, किसान है तो जिम्मेवारी है या नहीं है? दोस्त, यदि इस तरह का यदि वो लोग ले सकते हैं और हमारे पास तो करोड़पति बनने का एक ट्रैक है, तो क्या हमको जिम्मेवारी नहीं लेना है? लेना चाहिए, नहीं चाहिए? लेना चाहिए मेरे दोस्त, हमको भी जिम्मेवारी लेना चाहिए, तभी जाकर के हम उस टारगेट को अचीव करेंगे। जब तक जिम्मेवारी नहीं लेंगे, लोग को बताएंगे नहीं उनको कैसे प्रोडक्ट का बिलिंग कराना है, कैसे प्रोडक्ट देना है, कौन प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है, ये जब तक हम उनको बताएंगे नहीं जिम्मेवारी के साथ, तब तक हम आगे कामयाबी नहीं मिलेगी। दोस्त, 11वीं बात, जिम्मेवारी के बाद में 10वीं बात आती है सीखने और सिखाने की। सीखने और सिखाने का आपका कला होना चाहिए। तो जब तक आप जिम्मेवार नहीं बनेंगे तो सीखने का क्या जिम्मेवारी होगा? हमको कल क्या करना है, आज हम पढ़े ही नहीं है तो कल क्या उसको हम पढ़ाएंगे? अच्छा टीचर वही है जो कल जो पढ़ाना है उससे पहले वो पढ़ लेता है, तब जाकर वो बताता है तो सही बात बताता है। तो सीखना है, सबसे पहला काम है। मीटिंग और ट्रेनिंग में बुलाते इसलिए है कि आप सीख लीजिए, सीखिए और लोगों को सिखाइए। ये भी आपका जिम्मेवारी में आता है, ये भी आपका कल्चर है। तो आपको सीखना है और सिखाना है। और 11वीं बात आती है रिटेल करना, सेल का खेल। आज तक मनोज सर बहुत बार बोले हैं सेल का खेल, सेल का खेल। दोस्त, जब तक हम रिटेल करना सीखेंगे नहीं, रिटेल करना सीखेंगे नहीं, तब तक कामयाब नहीं होंगे। जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। तो आपको रिटेल करना है, करना है, करना है, करना है, एक आना चाहिए। ग्राहक बनाने का कला। कैसे रिटेल करने का मतलब ये नहीं है आपको प्लान लिखा, रिटेल का मतलब है आप ग्राहक जितना ज्यादा बनाए, ज्वाइन करे या न करे उसके पीछे मत भागिए, आप सेल कीजिए। आपके पास साबुन है 40 रुपया का, जरा सोचिए दोस्त, किसी व्यक्ति को 40 रुपए का हम साबुन नहीं दे सकते हैं, उससे भी नीचे आइए 24 रुपए का मात्र धनिया पाउडर। दोस्त सोचिए, 24 रुपया का किसी के घर में गए, बैग में रखा हुआ है, हाँ दीदी ये लीजिए, ये धनिया का क्वालिटी देखिएगा, इतना मस्त क्वालिटी है कि मार्केट में एमडीएच फेल हो जाएगा, एवरेज फेल हो जाएगा। और आपको मार्केट में जो एमडीएच मिलता है, एवरेज मिलता है, उससे भी 2 रुपया कम का है। कौन नहीं लेगा? हल्दी पाउडर कौन नहीं लेगा? जीरा पाउडर कौन नहीं लेगा? यदि दोस्त हम मार्केट की तुलना से करेंगे, बेचने के मुझ में कला है, तो हर घर में उस प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे और पैसा कमाएंगे। और एक न एक दिन वो व्यक्ति जिसके यहां प्रोडक्ट आप ग्राहक बनाए हैं, वो एक न एक दिन आपके साथ ज्वाइन करेगा। क्यों? उसको भी दिखेगा कि इससे बेनिफिट है, तभी तो मैंने यहां पहुंचाता है।
उसके अंदर में विश्वास जगेगा, उस प्रोडक्ट को जब इस्तेमाल करेगा उसको फायदा होगा, अपने आप वो लेना शुरू करेगा और उस तब पूछेगा कि अच्छा इसमें जुड़ने के लिए करना क्या पड़ता है। आपको क्या बताना है, जुड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं, बस 3 गो चीज, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट का जेरॉक्स, 3 रुपया एक्स्ट्रा और खर्च करो। और इतना खाने पीने में खर्च किया है, 3 रुपया खर्च कर लो, इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगी और कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त इस तरह से हम ग्राहक बनाते रहेंगे, अपने प्रोडक्ट को जो जानकारी देते रहेंगे, प्रोडक्ट की विशेषता खासियत बताएंगे, तो व्यक्ति जरूर हमारा प्रोडक्ट लेगा, हमारा पेस्ट भी लेगा, हमारा तुलसी, हमारा जेल बाम आ रहा है दर्द के लिए, ये सारे चीज आप छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा चीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं और उसकी गुणवत्ता को तो जब इस्तेमाल नहीं करेगा, मैंने पहले कहा था 100% उत्पाद इस्तेमाल करना, जो इस्तेमाल करेगा वही रिटेल भी करेगा, जो इस्तेमाल नहीं किया वो रिटेल कर नहीं सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि इसमें फायदा क्या है। तो दोस्त आपको रिटेल करना आना चाहिए, तो जब इस्तेमाल करेंगे तभी आप रिटेल कर पाएंगे। दोस्त ग्राहक बनाइए, जितना ज्यादा ग्राहक बनाइएगा उतना ज्यादा आपका इनकम ग्रोथ करेगा। दोस्त आप देखे होंगे टीवी पे ऐड आता है, टीवी पे प्रचार आता है, बोरो प्लस, अभी ठंडा का दिन आ गया, बोरो प्लस का प्रचार आएगा। इतना बड़ा हस्ती, इतना बड़ा हस्ती जिनका नाम आप लोग जानते हैं, अमिताभ बच्चन का नाम हर कोई जानता है, बोरो प्लस का प्रचार करते हैं, 5 रुपया का बोरो प्लस। सोच लीजिए क्या उनसे बड़ा हम हस्ती है? हमको शर्म लगेगा मगर उनको शर्म लगता है। पक गया बाल, पक गए दाढ़ी, और फिर भी 5 रुपया का, 2 रुपया का, 1 रुपया का नवरत्न तेल, ठंडा ठंडा कौन कौन। सोचिए, तो सेल का खेल में उनको पास पैसा जाता है। दोस्त हम लोग कौन सा करोड़पति अरबपति है? हम लोग छोटे तबके में है, मिडिल फैमिली में है। मिडिल फैमिली में आज के डेट में देखे तो नहीं है, आज के डेट में यदि तौला जाए तो मिडिल में भी नहीं है। तो दोस्त बताना चाहेंगे कि आपका सेल का खेल में ये आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के मैक्सवेल हर्बल से करोड़पति बनेंगे, तभी बनेंगे। जो आपका ड्रीम है, जो आपका सपना है, जो आपने लक्ष्य बनाया है, गोल बनाया है, ये पूरा तभी होगा जब आप सेल का खेल करेंगे, रिटेल करना सीखेंगे। और अब बात आती है 12वीं बात जो करते हैं, जो 12वीं बात है और अंतिम बात है, वो अपने अपलाइन से, अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन कीजिए, आप अपलाइन से बातचीत कीजिए। आप हर महीने का पहला सप्ताह, आप हर महीने का पहला सप्ताह में आप अपने अपलाइन, और अपलाइन कौन? जो जानकार है, ये नहीं कि उस व्यक्ति के साथ हम नीचे जुड़े थे और उस व्यक्ति से नीचे जुड़े थे, उससे हम अब सीखने जाएंगे, सलाह लेने जाएंगे, कुछ नहीं बताएगा मेरे दोस्त। आप अपना एक गुरु बनाइए। यदि यहां से करोड़पति होना है तो आप अपने एक गुरु बनाइए, अपने अपलाइन को, जो एक्टिव है, जो दूरदर्शी है, जो पारदर्शी है, जो सब तरह से दिखता है कि नहीं इसके अंदर में वो क्षमता है, वो हर कुछ कर सकता है। मैं जब उससे सलाह लेने बैठूं तो मुझे बता सकता है कि हाँ कैसे कैसे कामयाबी मिलती है। तो हर महीने का पहला सप्ताह में आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके पूरे महीने का टारगेट बनाइए, पूरे महीने का टारगेट बनाइए दोस्त, और तब जाकर के आप उस रास्ते पे चलिए और तब आपको कामयाबी मिल जाएगी। क्योंकि जो आपका अपलाइन है उसको पता है जहां तक वो पहुंचा है वहां तक तो आपको ले ही जा सकता है, उसमें 2 राय है क्या?
नहीं मेरे दोस्त, जितना दूर आपका अपलाइन पहुंचा है उतना दूर तक ले जाने में कोई दो राय नहीं है। उतना दूर तब तक वो और आगे तक का रास्ता देखेगा। जैसे आपका एक बताता एक उदाहरण के द्वारा, आपने मार्केट से कभी टॉर्च खरीदा होगा, कभी टॉर्च भी खरीदा होगा, तो क्या लगता है आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर से क्या दिल्ली दिखता है? क्या दिल्ली दिखता है? नहीं दोस्त, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर से दिल्ली नहीं दिखता है, मगर उस टॉर्च के सहारे जितना दूर फोकस जाता है उतना दूर चलेंगे और फिर वहां पहुंचेंगे, फिर वहां से वहां तो दूरी आपको दिल्ली दिखा देगी। दोस्त उसी तरह से मैक्सवेल में जो आपका अपलाइन है जहां तक पहुंचा है वहां तक आपको ले जाने में सक्षम है। आप खाली उसकी बातों पे चलने की जरूरत है, उसके पद चिन्हों पे चलने की जरूरत है, आपको कामयाबी मिल जाएगी। जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको कामयाबी दिलाता चला जाएगा। दोस्त तो इस तरह से यदि ये आपका 12 टॉपिक है, 12 कोर स्टेप है, तो इस बात को आप अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं इसको फिर से एक बार सारे टॉपिक को दोहराना चाहूंगा। पहला है सपना, आपका ड्रीम। दूसरा है आपका गोल, आपका लक्ष्य। तीसरा है प्लान, आपका रोज प्लान। कमिटमेंट कर लिए कि हमको रोज प्लान करना है, रोज एक प्लान एक प्लान एक प्लान, रोज प्लान, रोज प्लान कीजिए। चौथी बात 100% उत्पाद इस्तेमाल करना। पांचवी बात कमिटमेंट, खुद से वादा। छठी बात अच्छी किताबें पढ़ना। सातवीं बात संगत, अच्छे लोगों के साथ संगत में रहना। आठवीं बात रोज मीटिंग सेमिनार में जाना। नौवीं बात जवाबदेही लेना, जिम्मेवार पर्सन बनिए। और 10वीं बात सीखने और सिखाने का आपके अंदर में हुनर होना चाहिए, हुनर आनी चाहिए, सीखने का हुनर, सिखाने का हुनर, ये आपके अंदर कला होनी चाहिए। दोस्त 11वीं बात रिटेल सेल करना आपको आना चाहिए। और 12वीं बात अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप कीजिए, काउंसलिंग कीजिए, अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग कीजिए, आपको सारी सफलता मिलेगी। आपस में बात करेंगे अपलाइन से। दोस्त मैं लास्ट में एक बात कहूंगा, एक संदेश दूंगा कि राह कठिन है, राह कठिन है, जिंदगी का मुश्किलें तूफान है। राह कठिन है, जिंदगी का मुश्किलें तूफान है। जिंदगी मुश्किलें तूफान है, हार गए हौसला तो कभी नहीं आपको मिलेगा मंजिलें। दोस्त आपको मंजिल पाना है तो हौसला में रहिए, कामयाब होइएगा। धैर्य से चलते रहने की जरूरत है, वही एक दिन बना महान है। राह कठिन है, मुश्किलें तूफान है, धैर्य से जो चलता रहा वही बना महान है, महान है। थैंक यू। जय हिंद, जय मैक्सवेल।